फोन पे की सफलता की कहानी। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम यादव और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम भारत में अगर किसी से पूछा जाए पैसे कैसे भेजते हो तो जवाब आता है फोन पे कर देता हूँ। सब्जी वाला हो, चाय वाला हो, गांव की किराना दुकान हो या बड़ा मॉल, हर जगह एक ही आवाज गूंजती है, फोन पे हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा ऐप जिसने भारत की कैश की आदत को तोड़ दिया, उसकी शुरुआत कैसे हुई? आज की कहानी है फोन पे की सक्सेस स्टोरी। जीरो से बिलियन डॉलर कंपनी बनने तक का सफर, स्ट्रगल, फेल्यूर और स्मार्ट डिसीजन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2015 से पहले का भारत याद कीजिए। एटीएम की लाइन, छुट्टे पैसों की दिक्कत, ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं, पैसे कट गए आए नहीं का डर। डिजिटल पेमेंट तब सिर्फ बड़े शहरों और अमीर लोगों तक सीमित था। लेकिन इसी समय भारत सरकार और आरबीआई कैशलेस इंडिया की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे और यहीं से जन्म होता है एक बड़े आइडिया का। फोन पे को शुरू किया समीर निगम, राहुल चरी और बर्जन इंजीनियर ने। समर निगम आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई, पहले फ्लिपकार्ट में सीनियर पोजीशन, टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस की जबरदस्त समझ थी उनको। राहुल चाहरी टेक्निकल बैकग्राउंड, मोबाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, और वर्जिन इंजीनियर इंजीनियरिंग प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अनुभव था। इन तीनों ने देखा कि भारत में स्मार्टफोन तो बढ़ रहे हैं लेकिन पेमेंट आसान नहीं है। यहीं से सवाल उठा, क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सीधे बैंक से बैंक पैसा भेज दे? 2016 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का मतलब बैंक अकाउंट, बिना आईएफएससी, बिना अकाउंट नंबर, सिर्फ मोबाइल से। समीर निगम को लगा यही वो टेक्नोलॉजी है जो भारत को बदल सकती है और यहीं से फोन पे का जन्म हुआ। फोन पे की शुरुआत हुई दिसंबर 2015 में। शुरुआत में टीम छोटी थी, रिसोर्स कम थे, मार्केट में भरोसा नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को समझाना कि डिजिटल पेमेंट सुरक्षित है। उस समय लोग कैश पर भरोसा करते थे, मोबाइल ऐप पर नहीं। फोन पे ने तय किया, पहले भरोसा बनाओ फिर पैसा कमाओ। फोन पे की किस्मत तब बदली जब फ्लिपकार्ट ने इसे 2016 में एक्वायर कर लिया। फ्लिपकार्ट ने पैसा लगाया, टेक्निकल सपोर्ट दिया, यूजर बेस दिया। फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते समय फोन पे को डिफॉल्ट पेमेंट बना दिया गया। इससे मिलियन ऑफ यूजर्स जुड़े, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ा, ब्रांड पहचान बनी। 8 नवंबर 2016 भारत में नोटबंदी, 500 और 1000 के नोट बंद, एटीएम खाली, कैश की भारी कमी। लोग मजबूर थे डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए और उसी समय फोन पे पहले से तैयार था। यूपीआई लाइव था, ऐप सिंपल था। परिणाम, फोन पे यूजर्स रातों रात बढ़ गए, डेली ट्रांजैक्शन कई गुना हो गए। नोटबंदी फोन पे के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फोन पे ने कभी खुद को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखा। उनकी स्ट्रेटजी, रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट, सिंपल इंटरफेस, लो इंटरनेट पर भी काम। धीरे धीरे गांव, कस्बे, छोटे दुकानदार सब फोन पे से जुड़ने लगे। फोन पे समझ आ चुका था भारत सिर्फ मेट्रो सिटी नहीं है। फोन पे सिर्फ पैसे भेजने का ऐप नहीं बना। मेन फीचर्स, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, डीटीएच रिचार्ज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एक ही ऐप में पूरी फाइनेंशियल लाइफ। फोन पे अकेला नहीं था, बड़े कंपटीटर्स जैसे गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे कंपटीशन बहुत तेज था। लेकिन फोन पे ने जीत हासिल की क्योंकि ऐप सिंपल था, सर्वर फास्ट था, फेल्यूर रेट कम था, कस्टमर सपोर्ट मजबूत था। फोन पे ने कभी यूजर डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो, सिक्योरिटी पर फोकस, इसलिए लोग फोन पे पर भरोसा करते हैं। धीरे धीरे फोन पे करोड़ों यूजर्स, अरबों ट्रांजैक्शन, बिलियन की वैल्यूएशन। आज फोन पे इंडिया का लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, यूनिकॉर्न कंपनी, डिजिटल इंडिया का मजबूत स्तंभ बन चुका। फोन पे हमें सिखाता है सही समय पर सही टेक्नोलॉजी, कस्टमर ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट्स, गांव और शहर दोनों को समझना। सिंपल ही सबसे पावरफुल होता है, क्राइसिस भी अपॉर्चुनिटी बन सकता। फोन पे का लक्ष्य कंप्लीट फाइनेंशियल ऐप बनाना, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में लीडर बनाना, हर भारतीय तक पहुंचाना। दोस्तों, फोन पे से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर लोगों का सवाल होता है फोन पे फ्री है तो कमाता कैसे है? यहीं से शुरू होता है फोन पे का असली बिजनेस गेम। फोन पे का कोर मॉडल, प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल। फोन पे खुद सामान नहीं बेचता बल्कि यूजर्स, मर्चेंट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। मर्चेंट कमीशन, जब कोई दुकानदार
पर क्यूआर से पेमेंट करता है, ऑनलाइन बिल भरता है तो मर्चेंट से छोटा सा कमीशन, सर्विस प्रोवाइडर से फी, ट्रांजैक्शन फ्री दिखता है लेकिन बैकएंड में पैसा बनता है। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, डीटीएच रिचार्ज, इन सभी पर पार्टनर कंपनी से कमीशन वॉल्यूम ज्यादा इक्वल टू रेवेन्यू ज्यादा। फोन पे अब इंश्योरेंस बिजनेस भी करता है, हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस बेचता है, हर पॉलिसी पर कमीशन, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मॉडल, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट भी करवाता है। फोन पे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड ऑफर करता है, यूजर्स का ट्रस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, फाइनेंशियल कंपनी से ब्रोकरेज लेता है, एड्स एंड प्रमोशन भी करवाता है। फोन पे जब आप ऐप खोलते हैं, ऑफर्स, कैशबैक्स, स्पॉन्सर्ड बैनर्स, ब्रांड्स फोन पे को पैसा देते हैं, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से कमाई करती है। कैशबैक स्ट्रेटजी का सच क्या है, चलिए आज जानते हैं। शुरुआत में फोन पे भारी कैशबैक देता था, लोग सोचते थे इतना पैसा कहां से आ रहा। असल में यह यूजर एक्विजिशन कॉस्ट थी, इन्वेस्टर्स का पैसा ग्रोथ में लगाया गया, कैशबैक से आदत बनी, ट्रस्ट बना, यूजर्स लौटने लगे। फोन पे सिंपल इंटरफेस, इंडियन मार्केट फोकस, स्ट्रॉन्ग मर्चेंट नेटवर्क, पेमेंट आसान है, वॉलेट हैवी, सुपर ऐप अप्रोच, बैंकिंग एंड लोन्स, गूगल पे जैसे क्लीन यूआई, गूगल इकोसिस्टम, लिमिटेड सर्विस। फोन पे की जीत इंडिया फर्स्ट स्ट्रेटजी है। फोन पे ने स्ट्रॉन्ग बैंकेड सर्विस, फास्ट यूपीआई प्रोसेसिंग, लो फेल्यूर रेट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। जब पेमेंट्स फेल होता है, यूजर ऐप डिलीट कर देता है। फोन पे ने फेल्यूर को दुश्मन माना। फोन पे यूजर डाटा बेचता नहीं, आरबीआई रूल्स फॉलो करता, ट्रांसपेरेंसी रखता, इसलिए गांव का दुकानदार भी फोन पे पर भरोसा करता। फोन पे कभी ओवर एक्टिंग, एड्स, फेक प्रोमिसेस नहीं करता। मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिंपल एड्स, रिलेटेबल कैरेक्टर्स, रीजनल लैंग्वेज प्रमोशन, हर भारतीय के लिए का संदेश है। समीर निगम का मानना है एम्प्लॉय हैप्पी होगा तो यूजर हैप्पी होगा। फोन पे इनोवेशन इनकरेज होती है, फेल्यूर से सीख मिलती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। फोन पे की राह आसान नहीं थी, चैलेंजेस बहुत आए। तो आशा करते हैं दोस्त आपको फोन पे की सक्सेस स्टोरी से आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली होगी। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।